चलिए आज हमने तीस्ता रिवर डिस्प्यूट बहुत डिटेल में कवर कर लिया इंडिया और बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में। आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, हम एक सफल ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। 1996 की गंगा ट्रीटी है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है। इसका समय 30 बरस है, 30 ईयर्स है। ये 2026 में दोबारा से हमें रिन्यू करनी पड़ेगी और ये रिन्यू दोनों मुल्कों के कॉन्सेंट से ही होगी। इतनी सी ओपनिंग में ही सारा गेम बता दिया आपको कि 1996 में एक ट्रीटी हुई है। उस समय भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री HD देवे गौड़ा कर रहे थे और बांग्लादेश की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना कर रही थी। और ये 30 बरस तक की ट्रीटी है और ये जब भी रिन्यू होगी दोनों के कॉन्सेंट से होगी। इस समय भारत बांग्लादेश के बीच में पानियों के बंटवारे को लेकर के जिस तरह की कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रखे हैं उसको लेकर के ऐसा माना जाता है कि इस ट्रीटी के रिन्यूअल में कई समस्याएं आएंगी। हम उन समस्याओं पर भी आपका ध्यान आकर्षित करवाएंगे, लेकिन हम इस 1996 की अब तक की एक ठीक लेवल पर सफल ट्रीटी का जिक्र करें उसके लिए पहले हम आपको कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ों से वाकिफ़ करवाएं ताकि आप आने वाले रनिंग कंटेंट में उन नामों को, उन नदियों को समझ पाएं। आपके सामने 3-4 नदियों के नाम रखे जाएंगे जो वैसे आप आमतौर पर नहीं पढ़ते नॉर्मल ड्रेनेज के चैप्टर में, बट इस तरह के टॉपिक के वाया आप उन्हें अच्छे से पढ़ते हैं। उसके पहले हम यहाँ पर शुरुआत गंगा से करेंगे क्योंकि ट्रीटी गंगा की है, तो थोड़ा गंगा को समझते हैं इस इलाके में ताकि बात प्रॉपर समझ आए। इसमें जिक्र गंगा का होगा, इसमें जिक्र भागीरथी नदी जो बंगाल की है। मैं उस भागीरथी की बात नहीं कर रहा जहाँ से गंगा जिस भागीरथी के रूप में ओरिजिन होती हैं, मैं उस भागीरथी की बात कर रहा हूँ जो डिस्ट्रीब्यूटरी है और बंगाल की एक नदी है। बंगाल यहाँ पर मेरा मतलब वेस्ट बंगाल की भागीरथी और हुगली। हम यहाँ पर पद्मा का जिक्र करेंगे, मेघना का जिक्र करेंगे, जमुना या ब्रह्मपुत्र का जिक्र करेंगे। पहले इसे समझें ताकि चीज़ें क्लियर हों। शुरुआत करते हैं द गंगा ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो स्टार्टिंग करते हैं रिवर गंगा। तो यहाँ पर क्योंकि हम इसे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो हम इसे ऐसा समझें कि इस एरिया में ये कहाँ से एंटर करती है। तो इस एरिया में ये डिसेंड हो रही है द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, वहाँ से उतर रही है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में। ओके, तो वही लिखा है, अदरवाइज़ तो ये डिसेंड होती है हिमालय से, पहाड़ों से। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी कार के रिव्यू का वीडियो बन रहा है है कि नहीं? ऐसा नहीं लगना चाहिए, हालांकि बोलने का लहजा ही ऐसा है, बट चलो एंजॉय द थिंग्स। ओके, थोड़ा स्पष्ट बोलना पड़ता है, हम ऐसे नहीं फ्ले कर सकते। गंगा बहती है गंगा के मैदानों से तो फिर उसके बाद ये चल पड़ती है आगे की और अगर वैसे देखें तो पहाड़ों से बहती नहीं। तो गंगा बहती है मैदानों से, उसके बाद अगर हम बात करते ओरिजिन की तो पर्वतों से आती है। तो थोड़ा स्पष्ट बोलना पड़ता है ताकि वीडियो में बच्चों को समझ में आए। ओके, चलिए। सो रिवर गंगा डिसेंडिंग फ्रॉम इंडियाज नॉर्दर्न प्लेन्स, द गंगेज रिवर forms a boundary of 129 kilometers between India and Bangladesh and flows for 113 kilometer in Bangladesh। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में 129 किलोमीटर्स की बाउंड्री भी बनाती है और फिर बांग्लादेश में 113 किलोमीटर के लिए फ्लो करती है, 113 किलोमीटर के लिए। मैं जिस बाउंड्री का जिक्र कर रहा हूँ वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, आप इसे देखें। हम मल्टीपल इमेजेस के माध्यम से ये बाउंड्री आपको महसूस कराएंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट। शुरुआत करते हैं। आपको आगे गंगा दिखाई नहीं जाएगी, वो आगे की इमेज में मैं आपको दिखा दूंगा, पर यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि बाउंड्री कैसे बना रही है उसको देखिए। यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने ये वेस्ट बंगाल का मैप रखा है। ये वेस्ट बंगाल का मैप है। इस तरफ जो दिख रहा है आप देख सकते हैं ये झारखंड है। गंगा कहीं भी और नहीं दिखाई गई है, हम दिखाएंगे अगले मैप में। ये आपके सामने बांग्लादेश है, ये राज्य है भारत का, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ मुर्शिदाबाद। हम इस तरह से कोलकाता से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिल रहा है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के बाद ये पिंक कलर का, उसके बाद ऊपर देखिए लाइट पर्पल में आपको यहाँ पर मालदा मिलता है। तो दिस इज़ द मुर्शिदाबाद। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे
ये बांग्लादेश है, ये इंडिया है। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये देखिए यहाँ पर आप, ये बॉर्डर बन रहा है। दिस इज़ द बॉर्डर, दिस इज़ द बॉर्डर। लगभग 129 किलोमीटर इस तरह से गंगा भारत और बांग्लादेश में बॉर्डर बनाती है। ओके, मैं आपको और भी इमेजेस दिखाता हूँ जिससे और भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो अलग अलग इमेजेस यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि कंप्लीट क्लैरिटी हो, वरना क्लैरिटी बन नहीं पाती है। चलिए अब ज़रा इस तरह से समझिए। अब मैं आपको हाइलाइटेड फॉर्म में बांग्लादेश दिखाने जा रहा हूँ। सिंपल, कोई जगह का नाम नहीं है यहाँ पर, सिंपल। हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम जानते हैं कि ये जो रिवर फ्लो होके आ रही है ये ब्रह्मपुत्र है। हम जानते हैं कि ये हम क्या क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये जब बांग्लादेश में एंटर होती है ये जमुना कहलाती है, ये जमुना कहलाती है। तो ये जो ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा ये है बांग्लादेश। तो इस तरह से अब आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये जो लाइट ग्रीन कलर है ये इंडिया है डेफिनेटली। यहाँ से एक नदी आ रही है और आप देख सकते हैं इस तरह से बांग्लादेश में वो जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र से मिल रही है। गंगा मिलेगी जाके ब्रह्मपुत्र से, यानी कि जमुना से गंगा मिलेगी। लेकिन उसके पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको कलर मैप में दिखाया था, कि बांग्लादेश और भारत के बीच में आपको ये दिख रहा है कि गंगा बाउंड्री बना रही है। अब देख सकते हैं, दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ बांग्लादेश, और ये रही द बाउंड्री बिटवीन द बांग्लादेश एंड इंडिया बाय द गंगा। इज़ दैट क्लियर? लगभग 129 किलोमीटर। मुझे उम्मीद है इस इमेज के वाया आप समझ पाए इसे, और ये बहुत था, इतना ही समझाना ज़रूरी था। ओके, चलिए गुड। थोड़ा सा गंगा के बारे में एक फैक्ट और जानिए। देखिए, अब थोड़ा सा वेस्ट बंगाल से पीछे आ गए हम। मैं आपको बता दूं कि गंगा बिहार के भागलपुर से आगे की ओर बहती है। लगभग 83 किलोमीटर झारखंड से फ्लो करती है और झारखंड के राजमहल से, बिहार के भागलपुर से झारखंड की ओर जाती है, झारखंड के राजमहल से वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है। ओके, अभी दिखाएंगे आपको गंगा का एक्सक्लूसिव मैप दिखाएंगे, पर इसके पीछे पीछे आ जाइए। देखिए गंगा को, देखिए, एंजॉय करिए थोड़ा सा, गंगा को बड़ा नहीं होगा। ये देखिए गंगा जा रही है, और यहाँ पर आप जानते हैं दिस इज़ गंगा। यहाँ पर आप जानते हैं दिस इज़ इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है। तो आप समझ सकते हैं कि ये गंगा आ रही है, तो ये कौन सी नदी जाके गंगा में मिल रही होगी प्रयाग में? दैट इज़ यमुना। तो यमुना का मिलन गंगा से इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में होता है। उसके बाद गंगा आगे बढ़ रही है, तो आप देख सकते हैं गंगा पे वाराणसी आ गया। देखिए गंगा आगे बढ़ी तो गंगा में आकर के एक और रिवर जुड़ी, दैट इज़ नॉर्दर्न साइड से आ रही है, दैट इज़ घाघरा। गंगा और आगे बढ़ी तो घाघरा के बाद गंगा में नीचे से आकर के जुड़ी सोन, और थोड़ा और आगे बढ़े तो बिहार के पटना में गंगा में आकर के कौन सी नदी मिलती है? दैट इज़ गंडक। तो ये क्वेश्चन कई सैकड़ों बार पूछा जाता है कि गंडक का मिलन गंगा से कहाँ होता है। ये राज्य है बिहार, और बिहार की राजधानी पटना। तो पटना कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है गंडक और गंगा का। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो गंगा को इस तरफ से नीचे दक्षिण की तरफ से जाकर के मिल रही है यमुना, जो कि प्रयागराज में मिल रही है। उसके बाद हम आगे मिले तो उत्तर की दिशा से आके मिल रही है घाघरा। थोड़ा आगे गए तो दक्षिण से मिल रही है सोन, और थोड़ा आगे गए तो पटना में उत्तर दिशा से आके मिल रही है गंडक। इस तरह से उसके बाद गंगा आगे बढ़ जा रही है। ये हमने थोड़ा गंगा के बारे में जान लिया। अब एक इमेज और आपको दिखाना चाहते हैं, आप उस इमेज को देखिए, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी इसके वाया, आप थोड़ा और समझ पाएंगे। थोड़ी सी इमेज जो है उतनी स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ये स्पष्ट रूप में दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये झारखंड है, झारखंड का ये उत्तरी एरिया है। तो छोटा सा स्ट्रेच है 83 किलोमीटर का गंगा का झारखंड में। तो गंगा सीधे झारखंड में बहती है, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये देखिए यहाँ से झारखंड से गंगा वेस्ट बंगाल में एंटर कर गई, आप देख सकते हैं।
और ये रहा गंगा के द्वारा बनाया गया बांग्लादेश और भारत के बीच का बॉर्डर। ओके, चलिए इसके अलावा एक इमेज और है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कई बारी डाउनलोड की हुई इमेजेस लेफ़्ट राइट चली जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं भगवान ही जानते हैं। हाँ, ये इमेज थी, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी इमेज थी ये। यहाँ पर देखिए इसे, लुक एट दिस इमेज। यहाँ पर अब कोई स्टेट नहीं दिखाया गया है, ये आपको दिखा दिया गया है स्पष्ट तौर पे गंगा का बेसिन। सो देयर इज़ नो स्टेट बाउंड्रीज ख़त्म कर दी, ये एक बेसिन दिखा दिया गया है एक नदी का। तो आप इस बेसिन को ऑब्जर्व करिए। इस बेसिन का आरंभ यहाँ पर देखिए, अलकनंदा आई और भागीरथी दोनों मिली, आगे बढ़ी, ऋषिकेश आया, हरिद्वार आया, आगे बढ़े कानपुर, उसके बाद आगे बढ़े इलाहाबाद, वाराणसी, आगे जाते हैं घाघरा है, सोन है और गंडक है। तो हमने यहाँ तक तो देख लिया था। आगे देखिए, आगे बढ़े भागलपुर आ गया, भागलपुर से हम आगे बढ़ गए हैं और मैंने आपको बताया तो ये इलाका वेस्ट बंगाल होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, एक ब्रांच बांग्लादेश में जा रही है, एक ब्रांच नीचे की ओर है भारत में, एक ब्रांच बांग्लादेश की ओर, एक ब्रांच नीचे की ओर भारत में, और यहाँ पर कुछ बनाया है, दैट इज़ बराज, इट इज़ फरक्का बराज। ओके, तो ये वो पॉइंट यहाँ पर देखिए, गंगा अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, दो बड़ी ब्रांचेस हो गई, एक जो चली जाएगी बांग्लादेश की तरफ, एक जो भारत में ही साउदर्न साइड में फ्लो कर जाएगी। इस मैप को देखना ज़रूरी था, क्लियर है? ओके, थोड़ा और क्लैरिटी करते हैं, हम एक और मैप को यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, गंगा बह रही है, ये मुंगेर है, उसके बाद भागलपुर है, उसके बाद आगे बढ़े और यहाँ पर आप देखेंगे इस पॉइंट पर आकर के आपको एक ब्लू कलर की स्ट्रीम जो बांग्लादेश में जाती दिखती है, उसका नाम पद्मा हो गया, उसका नाम पद्मा हो जाएगा। और एक स्ट्रीम जो आपको नीचे की ओर जाते यहाँ पर दिखती है, ये भागीरथी और हुगली कहलाएगी। ओके, चलिए इतना मैं दिखा पाया, बाकी मैं दिखाऊंगा, पहले हम आगे पढ़ लें, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो descending from India's northern plains, the Ganges River forms a boundary of 129 kilometers between India and Bangladesh and flows for 113 kilometers in Bangladesh. The Ganges enters West Bengal near Rajmahal, Jharkhand. Ganges enter West Bengal near Rajmahal and then flows in a southerly direction. जैसे ही राजमहल से बंगाल वेस्ट बंगाल में गई, जैसे ही ऐसे तो इस तरह से फ्लो करती है साउदर्ली डायरेक्शन में, एंड फ्लोज इन अ साउदर्ली डायरेक्शन। इट डिवाइडेड इनटू टू, ये दो में बटेगी, कहाँ पे? नियर नॉर्थ ऑफ धुलिया, DHULIAL लिखे या DHULIYAN लिख ले, आपकी मर्जी है। सो धुलिया से थोड़ा ऊपर ही, धुलिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में धुलिया से थोड़ा ऊपर ही गंगा दो में बट जाती है। आइए पढ़ लेते हैं उनके बारे में। दो डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो अल्टीमेटली जब आप कैच कर रहे हैं तो वो ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं, आप बट रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। वन डिस्ट्रीब्यूटरीज भागीरथी, एक डिस्ट्रीब्यूटरी भागीरथी हो गई जो इंडिया में फ्लो करेगी, और वो दो नामों से जानी जा रही है। उसका एक स्ट्रेच भागीरथी कहलाएगा और उसके आगे का स्ट्रेच हुगली कहलाएगा। ये सेम ही नदी है, इसके दो नाम हैं। One distributary is Bhagirathi which flows in India and another one is Padma which flows in Bangladesh। तो हुआ ये कि धुलिया के जस्ट पास ही गंगा दो में बटी, एक बांग्लादेश में बहेगी जो कहलाएगी पद्मा, एक भारत में बहेगी जो कहलाएगी भागीरथी। ओके, one distributary is Bhagirathi which flows in India and another one is Padma which flows in Bangladesh। The stretch of Ganga from फरक्का, मैंने वो जो बराज दिखाया था आपको, वो भी मुर्शिदाबाद में ही है। ओके, द स्ट्रेच ऑफ गंगा फ्रॉम फरक्का टू मुर्शिदाबाद, फरक्का से पर्टिकुलर मुर्शिदाबाद शहर, इज नोन एज भागीरथी। ओके, एंड मुर्शिदाबाद टू हुगली, हुगली नीचे जाएंगे तो हुगली सिटी, एंड मुर्शिदाबाद टू हुगली इज नोन एज हुगली रिवर।
तो गंगा की वो डिस्ट्रीब्यूटरी या वो ब्रांच जो इंडिया में रह जाएगी धुलिया के बाद से, वो दो नामों से कहलाएगी। उसका एक स्ट्रेच फरक्का से मुर्शिदाबाद तक भागीरथी, मुर्शिदाबाद से हुगली तक हुगली। दो नाम है, नदी एक ही है, भागीरथी से हुगली। ओके। अबाउट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम बॉर्डर विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बॉर्डर से पीछे 10 किलोमीटर, और अबाउट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम बॉर्डर विद बांग्लादेश द फरक्का बैराज बिल्ट इन 1974। ये देश को समर्पित हुआ अप्रैल 1975 में। इसका फंक्शन स्टार्ट हुआ फरक्का बैराज का। कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द गंगेज, डाइवर्टिंग सम ऑफ द वाटर इनटू अ फीडर कनाल लिंकिंग द हुगली टू कीप इट रिलेटिवली सिल्ट फ्री। तो क्या होता है, गंगा पानी लेके आती है, हम उसके अक्रॉस एक बैराज बनाते हैं, उसके पानी को रोकते हैं। एक नदी चली गई बांग्लादेश, लेकिन एक नदी रह गई भारत में। वो नदी हैवी सिल्ट लेके जाती है नीचे। उसी नदी पर कोलकाता का बंदरगाह है, द कोलकाता डॉक्स, जिसमें वो सेडिमेंट्स और सिल्ट जमा होने की वजह से शिप्स को एंटर होने में प्रॉब्लम होती है, अंदर आने में, क्योंकि पानी कम हो जाता है, सिल्ट ज़्यादा हो जाता है। तो ज़रूरी है कि वो सिल्ट फ्लश हो, बह जाए, डीसिल्टिंग हो जाए वहाँ पर। उसके लिए 1961 में एक बैराज बनाने की शुरुआत हुई, जो 1975 में फंक्शनल हो गया। उसका काम क्या था कि वो जो फरक्का बैराज है जिस पे गंगा का पानी आप रोकेंगे, उस फरक्का बैराज से एक फीडर कैनाल निकालेंगे। तो दिस इज द फ्लो ऑफ द गंगा। सपोज दिस इज द फ्लो ऑफ द गंगा। आपने इस पर बैराज बना दिया, पानी रोका। सो ऑन द राइट साइड ऑफ द फरक्का बैराज आप एक फीडर कैनाल निकालेंगे। जो गंगा जो है उसकी जो राइट डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो इंडिया में रह गई, राइट डिस्ट्रीब्यूटरी वही है ना जो इंडिया में रह गई, हुगली। अगर गंगा ऐसे बह के आ रही है तो इस तरह से पद्मा के रूप में जा रही है बांग्लादेश, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटरी इंडिया में रही ना, लेफ्ट थोड़ी ना। तो जो ये जो हम डैम है, सॉरी बैराज या डैम कुछ भी, यहाँ से जो फीडर कैनाल निकालेंगे एक, वो फीडर कैनाल जाके पानी फीड करेगी उसी राइट डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि भागीरथी को। तो भागीरथी में पानी आएगा इस बैराज से, भागीरथी या हुगली कह लीजिए, और वो एक्सेस वाटर कोलकाता में जमे सिल्ट को फ्लश करने के लिए कामयाब होगा। तो हमने फरक्का बैराज इसी मेन पर्पस से बनाया, टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द कोलकाता पोर्ट, ताकि हम सिल्ट की प्रॉब्लम से निपट सकें। आज की डेट में उसके और कई यूटिलाइजेशंस हो रही हैं, वो आपको लिखवा के बता देंगे। लेकिन मेन एजेंडा इसका सिल्ट को रिमूव करना था, ताकि कोलकाता पोर्ट प्रॉपर फंक्शन कर पाए, ऑपरेशनलाइज्ड रह पाए। इसके लिए हमने भागीरथी हुगली नदी में पानी डालना है। वो पानी हम जो गंगा बह रही है, अदरवाइज तो वो बह जाएगी पद्मा बन के बांग्लादेश में ही। तो वहाँ पे एक बैराज बनाओ, पानी को बंद लगाओ, और जो पानी आप वहाँ पर स्टोर करें उस बैराज में, उसको एक फीडर कनाल बना करके भागीरथी हुगली में डाल दो। इससे भागीरथी हुगली में अच्छा खासा फ्लो आ जाएगा और सिल्ट फ्लश हो जाएगा। और यही फरक्का बैराज 1996 की जो ट्रीटी है बिटवीन द बांग्लादेश एंड इंडिया, उसकी वाटर शेयरिंग जो एग्रीमेंट है उसको भी इंप्लीमेंट करने में सहायक होता है। लेकिन बांग्लादेश की इस पर आपत्ति भी है कि ये वाटर के फ्लो को बांग्लादेश में ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ओके, सो one distributary is Bhagirathi which flows in India and another one is Padma which flows in Bangladesh. The stretch of Ganga from Farakka to Murshidabad is known as Bhagirathi and Murshidabad to Hooghly is known as Hooghly River. About 10 kilometers from border with Bangladesh, the Farakka barrage built in 1974 controls the flow of the Ganges. गंगा के फ्लो को कंट्रोल करता है। क्या करता है? डाइवर्ट करता है, डाइवर्टिंग सम ऑफ द वाटर इनटू अ फीडर कनाल। वो जो फीडर कनाल किससे लिंक है? लिंकिंग द हुगली to keep it relatively silt free. Okay? After entering Bangladesh, अब हम दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी की बात कर रहे हैं। After entering Bangladesh, the main branch of the Ganges, इसको मेन ब्रांच माना गया है गंगा की,
आफ्टर एंटरिंग द बांग्लादेश द मेन ब्रांच ऑफ द गंगेज इज नोन एज द पद्मा रिवर अंटिल इट इज जॉइंड बाय द जमुना रिवर। वो ब्रह्मपुत्र आ रही है ना, उसको बांग्लादेश में जमुना कह रहे हैं। तो जैसे गंगा हिस्सों में बट रही है, वैसे ही बांग्लादेश आसाम से आती हुई वो ब्रह्मपुत्र भी हिस्सों में बट रही है। तो जैसे अब हुगली निकल जाने के बाद जो गंगा आगे बढ़ रही है, हमने उसको पद्मा बोला बांग्लादेश के अंदर। तो एक तरह से तो दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में बटी ना, दो हिस्सों में बटी ना गंगा। एक भगीरथी हुगली हो गई, एक वो पद्मा हो गई बांग्लादेश के अंदर है। तो वो भी अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटरी। तो हम पद्मा को गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी कह सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है, वो बड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी है। इसी तरह से जमुना को यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी कई हिस्सों में बटेगी। उसमें से जो मेन है, बड़ी वाली है, वो जमुना हो गई। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन यही आता है कि ब्रह्मपुत्र ही बांग्लादेश में जमुना है। ये मैंने इसलिए कहा कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे कि सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की होगी मेघना, ठीक है ना। और वो भी एक पॉइंट पे आकर के ब्रह्मपुत्र से ही मिलनी है। हम समझते हैं कैसे मिलनी है। सबसे पहले आप समझिए कि धुलिया के पास गंगा दो हिस्सों में बटी। एक हिस्सा बांग्लादेश में जाएगा, जो बांग्लादेश में एंटर होके कहलाएगा पद्मा, यही है द मेन गंगा। एक हिस्सा कट के इंडिया में ही रह गया और वो कलकत्ता की तरफ चला गया, और वो कहलाया भागीरथी हुगली। अब ये जो बांग्लादेश की तरफ जाएगा, ये जा करके एक पॉइंट पर जो ब्रह्मपुत्र आ रही है, जो बांग्लादेश में जमुना कहलाएगी, वो भी एक चैनल ही, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है मेनली। तो ये उसमें जाके मिल जाएगी। उसमें मिलने के बाद भी इनका जो स्ट्रेच आगे रहेगा वो पद्मा ही होगा। फिर आकर के उसमें मिलेगी मेघना, और जब मेघना मिल जाएगी उसके बाद ये आगे मेघना के नाम से बढ़ेंगी। तो बांग्लादेश में एक नदी एंटर हुई गंगा, जो कहलाई पद्मा। वो पद्मा जाके जमुना से मिली और उसके आगे अपनी जर्नी तय करी पद्मा के नाम से। पद्मा में आकर के ब्रह्मपुत्र की ही एक और डिस्ट्रीब्यूटरी मेघना टच हुई, और उसके बाद जर्नी आगे तय हुई एज अ मेघना। और मेघना वहां पर अपनी एस्चुरी में एंटर कर गई। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र और गंगा की कई डिस्ट्रीब्यूटरीज अपनी अपनी एस्चुरी में एंटर करेंगी, तो एक बड़ा सा डेल्टा बनेगा। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ये सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। ओके, ये लार्जेस्ट मैनग्रोव डेल्टा है वर्ल्ड का। मैं अभी दिखाऊंगा इसके बारे में, पहले पढ़ ले हम। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द मेन ब्रांच ऑफ द गंगेज इज नोन एज द पद्मा रिवर अंटिल इट इज जॉइंड बाय द जमुना रिवर, दैट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर विच डिसेंड्स फ्रॉम आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है ना, द ब्रह्मपुत्र डिसेंडिंग फ्रॉम आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फर्दर डाउन स्ट्रीम, मतलब जब पद्मा मिल जाएगी जमुना से तो उसके और नीचे, फर्दर डाउन स्ट्रीम द गंगेज इज फेड बाय द मेघना रिवर, द सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, and takes on the Meghna's name as it enters the Meghna estuary. Okay? इसी तरह से ब्रह्मपुत्र और गंगा एक पूरा फैन क्रिएट कर लेंगे अपना, 350 किलोमीटर वाइड डेल्टा बना लेंगी। तो फैनिंग आउट इनटू 350 किलोमीटर वाइड गंगेज डेल्टा, इट फाइनली एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा फाइनली एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल। A total of 54 river flows into the Bangladesh from India. ठीक है, टोटल 54 नदियां बहती हैं भारत से बांग्लादेश की ओर। थोड़ा सा भागीरथी हुगली के बारे में अलग से जानकारी। भागीरथी हुगली इज द मेन रिवर इन वेस्ट बंगाल, क्योंकि करार अभी एग्रीमेंट पढ़ाना है तो ये जिक्र होना जरूरी था, वरना आप समझ नहीं पाते ये कौन सी चिड़िया है, ये किधर से इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बंगाल के लिए। भागीरथी हुगली इज द मेन रिवर इन वेस्ट बंगाल विच फ्लोज पास्ट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज लाइक, शहर को नाम सुनिए कितने इंपॉर्टेंट है बंगाल के लिए, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, नवद्वीप, चिनसुरा, चंदननगर, श्रीरामपुर, हावड़ा, कोलकाता, डायमंड हार्बर, हल्दिया, सब एक से एक शहर है वेस्ट बंगाल के। ये भागीरथी हुगली यहाँ से बह रही है। इट रिलीजेज इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड इन द साउथ 24 परगनास। तो जो साउथ 24 परगना है वेस्ट बंगाल का, वहां पर ये सागर आइलैंड में अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डाल देती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है भागीरथी। ओके, नेक्स्ट इज द फरक्का बैराज, अ डैम ऑन द रिवर गंगा। In 1961, India had initiated the construction to flush out the silt of Bhagirathi Hooghly River to ensure smooth operationalization of Kolkata port. Okay?
बैराज इज लोकेटेड इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। क्लियर? तो कई बार क्वेश्चन आता है अक्रॉस विच रिवर गंगा, कई बार स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है और उसमें गंगा है ही नहीं, तो ऑप्शन में कुछ नदियां डाली जाएंगी। अगर उस ऑप्शन में भागीरथी हुगली नदी है तो आंसर भागीरथी हुगली करेंगे आप। ओके, अब मैं थोड़ा इमेजेस के माध्यम से ये चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ, अब आप इसको समझ लीजिए। बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस दिखाने जा रहे हैं आपको। यह देखिए, नदी, दो डिस्ट्रीब्यूटरीज, एक ब्लू कलर की बांग्लादेश में पद्मा कहलाएगी, ये जा रही है, जाने दीजिए। एक नीचे आ गई डार्क पर्पल कलर, ये देखिए बे ऑफ बंगाल में ही गिर रही है। और देखिए कितने इंपॉर्टेंट शहर इसके निकट हैं, हल्दिया, कोलकाता, ये बहरामपुर, सारे इंपॉर्टेंट शहर। और ये यहाँ पर आएगी सागर आइलैंड में, ये साउथ 24 परगना में, ये बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी। अभी वो भी दिखा देता हूँ आपको, ये भी क्लैरिटी हो जानी जरूरी है। आ जाइए, साउथ 24 परगना क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हैं आप? यहाँ से आपको रूट दिखाने जा रहा हूँ मैं। अब आप फोकस करेंगे इस पतली सी नदी पर, ध्यान से देखेंगे। ये नदी इस तरह से फ्लो कर रही है, देखिए बहरामपुर, नीचे जा रहे हैं नदी, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट शहर, चलती जा रही है नदी। तो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए नॉर्थ 24 परगना, इसको छोड़िए तो ये एक और शहर आ गया चिंसुरा। हम नीचे गए, रेड कलर में देखिए कोलकाता आ गया। तो यहाँ पर देखिए दिस इज साउथ 24 परगनाज, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो ये देखिए नीचे आए नीचे आए नीचे आए, इस तरह से हुगली नीचे आई और यहाँ पर साउथ 24 परगना में ये सागर आइलैंड में बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। ओके, तो दिस इज द पाथ ऑफ हुगली भागीरथी रिवर। थोड़ा